नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात फिर से कर रहे हैं शिक्षा विभाग की। जी हाँ, शिक्षा विभाग में नौकरी घोटाला, शिक्षा विभाग में स्टाफ घोटाला। अब शिक्षा विभाग में एक नया घोटाला सामने आया है। जी हाँ, मतलब जिधर हाथ डाला जा रहा है उस तरफ घोटाला ही घोटाला नज़र आ रहा है। फर्जी डिग्री वाले मास्टर 75,000 से अधिक बहाल हैं। उसके बाद हम खबर चलाए कि किस तरीके से जो शिक्षक बहाल हुए, रिजाइन दे के दूसरे जगह नौकरी करने के लिए चले गए, उनके नाम पर अभी भी वेतन उठ रहा है। उसके बाद पता चला कि स्टाफ उच्चतर जो हमारा विश्वविद्यालय है, सरकार के नियम कानून से अधिक वेतन उठा रहे हैं, सरकार के नियम कानून के प्रतिकूल पैसे खर्च कर रहे हैं, जो नियमावली है उसके विपरीत पैसे खर्च कर रहे हैं। स्टाफ 4 है, वेतन उठा रहे हैं 10। अब मामला आया है कि स्कूल जितने हैं बिहार में, एक दौर आया था कि हर स्कूल में शौचालय, स्वच्छता अभियान के तहत प्रधानमंत्री की भी योजना थी और उसमें स्कूल को प्रायोरिटी दिया गया था कि हर स्कूल में स्वच्छता योजना के तहत शौचालय बनना चाहिए। राशि हेडमास्टर साहब सबके पास गया, सब जगह कि भाई बनाइए। और ख़ास करके जब 50% लेडीज टीचर आपके यहाँ हैं तो उनके लिए भी एक शौचालय होना चाहिए। पुरुष थोड़ी है कि जाके कहीं शौचालय कराएगा। पता चला, जांच में पता चला कि अधिकांश स्कूल में हेडमास्टर साहब और शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं पैसा निकाल लिए और शौचालय बना ही नहीं है। अभी तक लगभग 1000 हेडमास्टर पर वेतन कल कार्रवाई हुई है, वेतन रोकने की कार्रवाई। और साथ ही उन तमाम हेडमास्टरों को कहा गया है कि अगर शिक्षा समिति नहीं है तो आप इंतज़ार मत करिए, आप स्कूल के जो वरीय टीचर हैं उनसे दस्तखत कराइए और काम पूरा कीजिए। शौचालय का प्राथमिकता और पानी, पेयजल और शौचालय में कहीं से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि वॉशरूम जाने के लिए जगह नहीं है। महिला टीचर को ये कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि वॉशरूम नहीं है, शौचालय नहीं है। मतलब अब जाँच हो रही है कि शौचालय का पैसा निकला तो गया कहाँ। अब एक नया तरीके का ही घोटाला सामने आया है, शौचालय घोटाला। अधिकांश स्कूल में, अभी के पाठक खुद दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर के भ्रमण में थे तो शिकायत उनको यही मिली कि शौचालय नहीं है। और जब यहाँ से जांच शुरू हुई तो भाई शौचालय क्यों नहीं है स्कूल सब में, भाई लड़कियाँ पढ़ती है, महिला 50% महिला टीचर वहाँ पे है और शौचालय नहीं है। तो पता चला कि शौचालय के लिए तो पूरा एक वित्तीय वर्ष में पैसा ही निर्धारित किया गया है, लेकिन वो पैसा शौचालय बनाने के बजाय हेडमास्टर साहब और शिक्षा समिति वाले मिलकर क्या किए किसी को पता नहीं है। ज़मीन पर शौचालय बहुत कम स्कूल में आपको मिलेगा, अलग अलग शौचालय की व्यवस्था। तो अब उस मामले में जांच शुरू हुई है और पहले चरण में 500 से अधिक हेडमास्टर का वेतन रोका गया है। और ये जो अनुपस्थिति वाला जो है रैंडम चेकिंग 1 जुलाई से शुरू हुआ और 19 जुलाई तक में 5087 शिक्षक ऐसे हैं पूरे बिहार में जो स्कूल से लापता है। कब आते हैं कब जाते हैं कोई उसका रूटीन मेंटेन नहीं है। 5000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिनका वेतन रोक दिया गया। अब देखना ये है कि वो स्कूल आते भी थे या नहीं आते थे, कागज़ पर ही हाजिरी बनाते थे। अब तो ये जांच के बाद पता चलेगा। वैसे खबर ये भी है कि कई ज़िले से ये भी खबर आया है कि जो जांच करने के लिए अधिकारी गए और जो शिक्षक गायब हुए, 5 से 10 हज़ार रुपया लेके जो है सो वहाँ बारह नियारा किया गया है। ये भी खबर है, कई जगहों से इस तरह की खबर आई है। क्योंकि मास्टर साहब लोगों से हम लोगों की बातचीत होती रहती है कि कहाँ क्या हो रहा है। हर दिन 24 घंटा के अंदर सूचना पहुँच जाती है कि भाई देखिए फलाने स्कूल में मध्याह्न भोजन के नाम पर क्या घूसखोरी का खेला हो रहा है। हसनपुर हमारे ही इलाके में है। हसनपुर के प्रभारी प्राचार्य रिजाइन दे दिए थे, समाधान उसका निकला। कहा जाता है जो मध्याह्न भोजन अधिकारी है घूस कमाने में ज़्यादा भरोसा करता है, पैसा दीजिए, बच्चा आपका रहे चाहे नहीं रहे, आप जितना उठाना है उठाइए, पैसवा दीजिए। तभी के पाठक के राज में कौन जेल जाएगा भाई। रोज़ अटेंडेंस आ रहा है कि कितना बच्चा आपके स्कूल में है। आज अटेंडेंस दीजिएगा 50, कल 150 दीजिएगा तो तुरंत जांच करेगा ना भाई 100 गो बच्चा कहाँ से आ गया। और जितना बच्चा आप बता रहे हैं उतना ही बच्चों का आप भोजन दीजिएगा ना।
तो ये मध्याह्न भोजन वाला सब सेटिंग किए हुए था कि बच्चा कितनों आवे भोजनवा एडमिशन के अनुसार सबको निकाल लेना है। अब यहाँ से ये भी टाइट हो रहा है। तो जो मध्याह्न भोजन में जो खेला चल रहा था वहाँ भी समस्या खड़ी हो रही है। उसको लेकर भी एक सेल गठित किया गया है कि रोज़ उस पर मॉनिटरिंग कीजिए। हम आपको डाटा दिखाते हैं कि के पाठक के ऑफिस से जो हम लोगों को भेजा जाता है रोज़ शाम में कि कितने एब्सेंट थे, क्या क्या पूरे शिक्षा विभाग के एक एक मद में क्या हो रहा है, उपस्थिति से लेके, कार्रवाई से लेके, छात्र से लेके, मध्याह्न भोजन तक सारा लिस्ट आप देखिए हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। एक एक इन्फॉर्मेशन मीडिया को शाम 5 बजे भेज दिया जाता है कि देखिए फलाने जगह फलाना कार्रवाई हुई है, फलाने जगह ये समस्या है। और मीडिया से लगातार क्या बेहतर के लिए हो सकता है ये भी सलाह लिया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि दोनों तरफ से संवाद चल रहा है। हम लोगों के पास भी संवाद पहुंच रहा है और हम लोग भी संवाद पहुंचा रहे हैं। जैसे कई शिक्षक ने, प्राचार्य ने हम लोगों से कहा कि भाई आप लोग खबर चला रहे हैं, सफाई अभियान, सफाई कर्मी का बहाली मिडिल स्कूल में होना चाहिए। जो रसोइया है वो सिर्फ खाना बनाती है और सफाई नहीं करती है। और जब हम लोग बोलते हैं कि जो मध्याह्न भोजन वाला कहता है नहीं सिर्फ सफाई, सिर्फ रसोइया का काम करेगा। आप बताइए, मुफ्त का मतलब मुफ्त का नौकरी है ना, है मुफ्त का चंदन घस रंगंदन। तो के पाठक है जा रहा, बहुत जल्दी इलाज होगा इन लोगों का भी कि भाई ऐसा थोड़ी है। हेडमास्टर साहब को कहा गया कि मध्याह्न भोजन में बैठ के लाइन में सब बच्चा सबको खाना खिलाइए। इसके लिए तो वेतन उनको नहीं दिया जाता है, उनको तो वेतन पढ़ाने के लिए दिया जाता है। पशु गणना में काहे उनको भेज दिया जाता है? नहीं, उनको पशु गणना का पढ़ाई ड्यूटी तो नहीं है उनको। तो ये कहना कि हम रसोइया में बहाल हुए हैं, हमारा काम सिर्फ भोजन कराना है, तो फिर भोजन कराना है, बच्चा भोजन करेगा, गंदा होगा, साफ करेगा, किसका कौन करेगा? इसके लिए अलग से सरकार बहाल करे। जा रहा है पटना से, उस पर भी कुछ न कुछ समाधान निकलने वाला है कि जो भी स्कूल के स्टाफ है, जो भी खाना बनाने वाले हैं, उसके हेल्पर हैं, जो भी हैं, उनको सामूहिक जिम्मेवारी है कि स्कूल में स्वच्छ दिखे, सुंदर दिखे। ये भी, इस पर भी अब काम हो रहा है। आप तमाम टीचर से और प्रिंसिपल से मेरा आग्रह है कि आपका भी कोई अगर सुझाव हो तो हमारे खबर के पोर्टल पर ही सुझाव दीजिए कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि संवाद दोनों तरीके, मान लीजिए कि जैसे शौचालय को लेकर हम लोग खबर भी चलाए कि भाई महिला शिक्षकों को बहुत दिक्कत हो रही है, शौचालय नहीं है, कैसे जाएगी वो स्कूल में। फिर लड़कियां इतना पढ़ती है, तो पता चला कि जब इस बात पर संज्ञान लिया गया और जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि शौचालय के लिए तो लोग वहाँ से सब कब्बे से पैसा उठा कर रखे हुए हैं। 5 साल में इतना शौचालय ये लोग बनाए हैं कि स्कूल में 2-2, 3-3 शौचालय होना चाहिए और कहीं शौचालय नहीं है। तब इस पर भी जांच हो रहा है कि शौचालय घोटाला कैसे हो गया, पैसा आया तो गया कहाँ। इन तमाम चीज़ों पर की अब मॉनिटरिंग हो रही है। देखिए अब क्या होता है। उपस्थिति को लेकर जो प्रयोग किया जा रहा है विभाग के द्वारा, 1 अगस्त से तो अब ऐप के माध्यम से आपकी उपस्थिति होगी, छात्रों की संख्या भी उसी से वो होगा। अब हाँ, शिक्षकों को कहना है कि मोबाइल का डाटा बहुत खर्च होता है, वो पैसा कौन देगा? तो ठीक है, वो भी बात उठनी चाहिए कि भाई जब मोबाइल ऑफिशियली, जब मोबाइल के माध्यम से जब अटेंडेंस लिया जाएगा तो डाटा भी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। सारी सुविधाएं आप मुहैया कराएंगे तब तो बेहतर काम का आप उम्मीद करते हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं कि पारदर्शिता के साथ जब हम लोगों के पास ये डाटा आ रहा है, हर स्कूल में कितने बच्चे आए और कितने बच्चों का नामांकन है, ये पूरे शाम होते होते हम लोगों के पास भेज दिया जाता है। मतलब पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षा विभाग में जो कुछ भी चल रहा है वो पब्लिक डोमेन में भी हर शाम को पहुंच जा रहा है। मीडिया वाले, हम लोग भी, अखबार वाले भी छाप रहे हैं, हम लोग भी खबर चला रहे हैं। आप बताइए, इतना कड़ाई के बाद भी लगभग 5600 मास्टर साहब गायब हैं। कहाँ रहते हैं भाई? या तो कहीं नौकरी कर रहे होंगे या कहीं मटर गश्ती कर रहे होंगे। यही हुआ होगा ना, स्कूल के टाइम में 12 बजे 1 बजे ज़्यादा है जाँच करने के लिए, आप गायब हैं। मास्टर साहब का कोई पता ही नहीं है। कई मास्टर साहब ऐसा हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ डिप्टेशन कराए हुए हैं। शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ ब्लॉक में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों की भी खोज हो रही है। अब खबर ये आ रहा है कि अटेंडेंस बना के बीच में भाग जा रहा है, तब उसको भी मैपिंग किया जा रहा है, उनके मोबाइल को भी
उस परिधि में लाया जाएगा। मोबाइल के खर्चा अगर सरकार देगी डाटा के लिए, तो आपका मोबाइल का लोकेशन भी तो बैठ के सरकार लेगी ना। बहुत आसान काम है। मोबाइल तो एक ऐसा चीज़ है जिसमें व्यक्ति के हर प्राइवेसी को जब चाहे हम जान सकते हैं। जो प्राइवेसी मतलब जो आप छुपाना चाहते हैं। तब देखना ये है कि शौचालय घोटाले में कितने हेडमास्टर नपते हैं, लेकिन वो सूची 500 से अधिक हेडमास्टर पर कार्रवाई हुई है। और आने वाले समय में जिस स्कूल में पैसा है लेकिन शिक्षा समिति गठित नहीं है, तो वहाँ जो वरीय टीचर हैं, दोनों आदमी काउंटर साइन करके अब आप शौचालय बना सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। आपके स्कूल में जितना कचरा है, बेंच टेबल टूट चुका है, उसको आप उसको आप बेच सकते हैं, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। उस कारण से जो स्कूल का रूम सब बाधित रहता है, आप उसको बेच सकते हैं। तो अब देखना ये है कि आगे होता है क्या। लेकिन शिक्षा विभाग में रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है, ये चीज़ें अब देखने को मिल रही है। और पहले हम लोग भी इसी पर जोर दें कि पहले कोऑर्डिनेशन हो जाए, पहले धमक लोगों को समझ में आए कि भाई हमें बच्चों को पढ़ाना है, फिर गुणवत्ता वाली शिक्षा पर बात होगी। लेकिन चलिए, ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई का असर देखना है कि कितने दिनों में शौचालय बनता है। और जो हेडमास्टर साहब शौचालय का पैसा उठाकर किसी और काम में उसका इस्तेमाल किए हैं, तो फिर अब FIR झेलने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि तैयारी कुछ इसी तरीके की शुरू हो गई है।